बहनों, प्रभुदयाल श्रीवास्तव की एक कविता आपके साथ साझा करना चाहूँगी। एक ज़रा सा बच्चा घर का सब माहौल बदल देता है। बच्चे का कमरे में होना है खुशियों का एक खिलौना। बच्चों का हंसना मुस्काना भीतर तक संबल देता है। एक ज़रा सा बच्चा घर का सब माहौल बदल देता है। बहनों, जैसे घर में बच्चों का, बुजुर्गों का होना अनुभव, सीख और सहयोग का आभास करवाता है, वैसे ही बच्चों का होना ऊर्जा, नवीनता और ताजगी का प्रतीक बन जाता है। बच्चों के बिना घर की कल्पना करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिना फूलों के उपवन और बिना तितलियों और पक्षियों के आकाश की कल्पना करना। बच्चों की ऊर्जा घर के सभी सदस्यों के लिए सक्रियता का कारण बन जाती है। बच्चे वाकई घर की शान होते हैं, क्योंकि बच्चों की खुशी और छोटे बच्चों की किलकारियाँ ही घर को सही अर्थ देती हैं। बच्चों के बड़े हो जाने के बाद भी अक्सर बड़े लोग उनसे जुड़ी चीज़ें जैसे कपड़े, खिलौने, किताबें सहेज कर रखते हैं और साथ ही याद रखते हैं इन सामानों से जुड़ी कहानियाँ, जिन्हें याद करने से उन्हें बच्चों की यादें सहेजने की खुशी मिलती है। बच्चों का महत्व हर परिवार जानता है। बच्चों को संभालना उनके जन्म से पहले से शुरू हो जाता है और उनके वयस्क तक जारी रहता है। ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम बड़ों का जीवन बीत जाता है। प्रत्येक परिवार अपने बच्चों के सुखद भविष्य को ध्यान में रखकर परवरिश देता है और वो हर सुख सुविधा बच्चों को देने की कोशिश करता है, जिससे बच्चा एक कामयाब इंसान बनकर दुनिया में जिए। बच्चों की परवरिश में मुख्य हिस्से बहुत से हैं जिनका ध्यान रखना अभिभावकों व सदस्यों की जिम्मेदारी बनी रहती है। बच्चे के विकास का सबसे पहला हिस्सा है पालन पोषण। बच्चे के जन्म के बाद से उसके खुद के खाना खा लेने, पानी की आयु तक पहुंचने तक हम सबको उसके पोषण पर विशेष ध्यान देना होता है। पर्याप्त पोषण के अभाव में बच्चे का समुचित विकास नहीं हो पाता, अतः वो दूध पिए, फल खाए, सब्जियां खाए और स्वस्थ रहे, ये सब परिवार की एक जिम्मेदारी बनी रहती है और उनका ध्यान इस पर बना रहता है। पोषण के बाद दूसरा हिस्सा स्वास्थ्य पर आता है। उचित पोषण के साथ साथ बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहे, इसकी जिम्मेदारी भी परिवार व अभिभावकों की होती है। शारीरिक स्वास्थ्य पर तो सामान्यतः सभी ध्यान देते हैं, लेकिन आज के संदर्भ में यदि देखें तो बच्चों के मानसिक विकास का ध्यान रखना भी हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती जा रही है। तकनीकी युग होने से बच्चों का बाहर आउटडोर गेम्स खेलना लगभग बंद हो चुका है। आपस में बच्चों का घुलना मिलना समाप्त होता जा रहा है। बच्चे पूरी तरह से एकाकी जीवन जी रहे हैं। परिवार छोटे होने, माता पिता के कामकाजी होने से बच्चे अकेले पड़ जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में उनका मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक रूप से प्रभावित होना स्वाभाविक है। तो हमें बच्चे के सही भावनात्मक विकास के लिए इस पहलू पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। पोषण एवं स्वास्थ्य के बाद शिक्षा एवं संस्कार की बारी आती है। संस्कार अभिभावकों और परिवारों की एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसका ध्यान रखना हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। जैसा व्यवहार हम बच्चों के साथ करते हैं, बच्चा भी जीवन पर्यंत उन्हीं संस्कारों को अपनाता चला जाता है। स्कूली शिक्षा से पूर्व बच्चों की बेसिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा तो परिवार से ही शुरू हो जाती है। उठने बैठने का अनुशासन, संयम, विनम्रता व बड़ों का अभिवादन, ये वो चीज़ें हैं जो बच्चा परिवार के लोगों को देखकर ही सीखने लग जाता है। अतः परिवार बच्चे की शिक्षा का पहला संस्थान होता है। तो वो जिस माहौल में पलता बढ़ता है, वही मूल्य और सिद्धांत उसके जीवन का आधार बन जाते हैं। अभिभावकों व परिवार के तौर पर यह हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम बच्चों को ऐसा माहौल दें कि बच्चे एक सकारात्मक दृष्टिकोण का व्यक्ति बने। कई बार हम बच्चों को तो अच्छी बातों की शिक्षा देते हैं, लेकिन स्वयं अपने जीवन में उन बातों को लागू नहीं करते। ऐसी स्थिति में हम बच्चों से अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो उन बातों पर अमल करेंगे। पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के बाद बारी आती है करियर की। शिक्षा पूरी होने के बाद बच्चों को व्यावसायिक दृष्टि से किस ओर जाना है, ये तय करना आज की तारीख में अत्यंत जटिल प्रक्रिया बनता जा रहा है। अधिकतर परिवार बच्चों की मूल प्रवृत्ति, प्रकृति और क्षमता के अनुसार का करियर उन्हें नहीं चुनने देते, जिससे बच्चे अवसाद में चले जाते हैं। बच्चों के प्रति हमारा कर्तव्य बनता है कि उनकी रुचि व क्षमता के अनुसार उन्हें तय करने दें कि वो क्या करियर चुनना चाहते हैं। आज का युग तो संभावनाओं का युग है। असंख्य संभावनाओं का युग होने से मौके भी खूब हैं। ऐसे में बच्चों के लिए सीमाएं तय करना या जबरदस्ती करना उनके विकास के लिए सही नहीं है। एक अभिभावक व परिवार के रूप में हम बच्चों के चुनाव के साथ उन्हें सहयोग दे सकते हैं कि यदि कहीं वह असफल भी होते हैं
तो निराश ना हों, बल्कि किसी नए विकल्प के साथ करियर को चुनें और आगे बढ़ते जाएं। बच्चों के विकास में ये सभी हिस्से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, लेकिन आज के परिवेश में देखें तो कुछ ऐसे अवरोध भी देखने को मिल रहे हैं जिसकी वजह से बच्चों का विकास पूर्णतया उस तरीके से नहीं हो पा रहा है जैसे होना चाहिए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है जानकारी का अभाव। परवरिश के तौर पे यदि हम देखें तो माता पिता अपनी तरफ से पूरी सक्रिय भूमिका निभाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज का समय पहले समय जैसा नहीं है। पहले संयुक्त परिवार होने से बच्चों के पास अलग अलग तरह के लोग होते थे, उन्हें अलग अलग लोगों से शिक्षा मिलती थी, लेकिन आज एकाकी परिवार होने से बच्चों की परवरिश सिर्फ माता पिता तक सिमट के रह गई है। ऐसी स्थिति में माता पिता का अनभिज्ञ होना उनकी परवरिश के लिए एक ऐसी गलती बन जाता है जिससे बच्चा कई बार गलत दिशा पकड़ लेता है। तो हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चे की परवरिश के लिए खुद एक जागरूक और समझ विकसित करने वाले अभिभावक बने और सतत सीखते रहें कि हमारे बच्चे के लिए क्या सही रहेगा। आज के परिवेश में नशा एक ऐसी समस्या है जो स्कूल से लेके कॉलेज जाने तक बच्चों के जीवन में एक दंश बना रहता है। स्कूलों कॉलेजों के बाहर ही नशा विक्रेता घूम घूम कर नशा बेचते हैं, जिससे बच्चे इस समस्या की गिरफ्त में बहुत छोटी आयु में पड़ जाते हैं। एक अभिभावक के तौर पे व एक समाज के तौर पे हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन परिस्थितियों से बचने के लिए व ऐसी समस्या हो जाने पर बच्चे को सही दिशा दिखाने के लिए और इन जटिलताओं से बाहर निकलने के लिए उनको सहयोग करें। मोबाइल व इंटरनेट वैसे तो भरपूर जानकारियों का संग्रह है, मगर अनेक अनुचित सूचनाओं व जानकारियों के उपलब्ध होने की स्थिति में कई बार बच्चे ऐसी जानकारियों से रूबरू हो जाते हैं जो उनकी उम्र के अनुरूप नहीं होती। वे सभी सामग्री व जानकारियाँ बच्चों में भटकाव पैदा करती हैं। अलग अलग तरह के हिंसक गेम्स भी बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य व भावनात्मक पर नकारात्मक असर डाल रहे हैं, जिससे बच्चा कुंठित, गुस्से वाला और फ्रस्ट्रेटेड होता जा रहा है। इसके साथ ही गलत संगति और पीयर प्रेशर भी एक बड़ी समस्या है जिसको हम अभिभावक ध्यान में नहीं रख पाते। छोटी कक्षाओं से बड़ी कक्षाओं में जाते ही बच्चों के अलग अलग आयु के दोस्त बनते हैं। बड़ी कक्षाओं में जाते ही बच्चे एक सामाजिक विसंगति, जिसे पीयर प्रेशर का नाम दिया गया है, शिकार होने लगते हैं। बाइक, स्कूटी, महंगे फ़ोन का होना, महंगे उपकरणों का होना, देखा देखी प्रयोग किए जाना बच्चों के जीवन को एक ऐसी प्रतिस्पर्धा की दौड़ में धकेल देता है जिसमें वो कभी खुश नहीं रहते। मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे इन सबके चलते असुरक्षा और अवसाद का शिकार होने लगते हैं। अतः हमें समय समय पर बच्चों के साथ संवाद बनाए रखना चाहिए तथा उनके दोस्तों पर भी एक नज़र बनाए रखनी चाहिए कि बच्चा कैसे बच्चों के साथ उठता बैठता है। साथ ही बच्चों को इस संगति के दुष्प्रभावों के बारे में भी बताते रहना चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी अभिभावक व परिवार दोनों की है। बच्चे घर की शान है और वो समाज में भी इस शान को बनाए रखें, अपना सकारात्मक योगदान दें, एक बेहतरीन नागरिक बने। ये हम सबकी संयुक्त जिम्मेदारी है जिसे हमें प्रभावी रूप से पूरा करना चाहिए।